आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें कि इलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कशन किया गया है। हम लोग आज इलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू मींस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है ना। ये जो इलिमिनेशन मेथड है बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है ना। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आए, तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आप इस क्वेश्चन को इलिमिनेशन मेथड से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए। बात समझ आ रहा है ना। आपको आपकी मर्जी रहती है, आपका मन है, जिस मेथड से मन है उस मेथड से कीजिए, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो हम लोगों को क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। और जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इजी होता है और अच्छा होता है, तुरंत सॉल्यूशन आ जाता है। जैसा कि आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 आप लोग ओपन कर लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन उसका बोलिए। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही होगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यही है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है 3.3 में। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है? बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए। x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, है दो इक्वेशन। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व। क्या करना है? और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें या तो x का या तो y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना होता है। या तो x का कोफिशिएंट सेम कीजिए, किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी, इसीलिए हमने बोले या तो x का या तो y का, जो आपको लगे कि आसान है। क्या है? आसान है, इजी है, आसान नहीं सीधी। ठीक है ना। जैसे यहां पर x के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ x के पहले क्या है, 2 है। वास्तव में एक बात और भी जान जाइए, किसी इक्वेशन में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या पूरे इक्वेशन में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्लियर है ये बात? तो हमको अगर x का कोफिशिएंट सेम करना है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x के पहले क्या लगा है, 2। अगर हम x इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी x के पहले क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने क्या बोला कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। x और y दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या कर देना है, सेम करना है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन 2 में 1 से। इक्वेशन 1 में 2 से, इक्वेशन 2 में 1 से। कोई डाउट? जरा देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, और इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशन को, अब एक बात याद रखिए, हमने किसके कोफिशिएंट को सेम किया है, x के। अब जरा देखिए कि x के कोफिशिएंट, जो हमने x का जो कोफिशिएंट सेम किया है उसके पहले क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं है। मतलब अगर दोनों पे, जिसको हमने सेम किया है, जिसका कोफिशिएंट हमने, अगर दोनों का कोफिशिएंट पे सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है, दोनों पे प्लस है, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन अगर जिसको मैंने सेम किया, जिस कोफिशिएंट को हमने सेम किया, अगर दोनों पे अपोजिट साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, सॉरी, अगर दोनों पे सेम साइन है तो हम क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही बोले थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर अपोजिट साइन है, क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ क्या करेंगे जरा बताइए आप लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल में कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल आउट होगा, क्या होगा बेटा, खत्म। 2y माइनस सॉरी 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और ये 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, 6/5। देखो 14 कैसे होगा, 10 माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस ना विकास, सब्ट्रैक्ट किए तो 10 में से 4 जाएगा, कितना होगा, कोई डाउट है, डाउट है तो बोलो, तो बोल रहे हो कि प्लस होगा, कंफ्यूज हो गए थे, समझ में आया। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब ये y देखो कितनी आसानी से y की वैल्यू आ गई, यानी ना। अब इस y को किसी एक इक्वेशन में जिसमें इच्छा करे उसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू आई है बेटा 6/5 इक्वल टू, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किसमें पुट किए हैं, इक्वेशन 1 में, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5 माइनस 6/, नहीं होगा, ये प्लस 6/5 है, उधर गया तो माइनस 6/5, कोई डाउट। x इक्वल टू हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, 25 माइनस 6/5, x इक्वल टू हो जाएगा 21/5। आंसर देख लीजिएगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम सही आई है कि नहीं, क्या, सॉरी 19, 25 में से 16 जाएगा, क्या होगा 19/5। समझ में आया, नहीं आया, देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोलिए बाबू। सेकंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, उसके बाद 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यही है ना बेटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग क्या करें, कि हम लोगों का जो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जरा देखिए अगर हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, हम इसको भी सेम कर सकते हैं, कैसे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 या 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 या, बाकी क्या चेंज होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम y को सेम करना, अब इस बार y को सेम किया जाए, ठीक है ना। अगर हम y को सेम करना चाह रहे हैं, वो क्या, किसको, तो अगर हम यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इक्वेशन बाई 1 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, देन एडिंग होगा कि सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, क्यों, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, देन एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया बेटा। चलिए तो फर्स्ट वाला इक्वेशन तो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, कोई दिक्कत। यहाँ माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया। हमें साइन चेंज तब करना होता है जब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, तो साइन चेंज नहीं होगा। 4y माइनस 4y कैंसिल होगा, कहानी खत्म। 4x प्लस 3x कितना होगा, और ये 10 प्लस 4 कितना होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/7, कितनी आ जाएगी बेटा 2। अब ये जो x की वैल्यू है उसे क्या करेंगे, इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें
2 में पुट कर देते हैं, तुम्हारा मन है तो। x की वैल्यू 2 आई है, 2 पुट करते हैं। दूसरे में 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 होगा बेटा। x के जगह पर 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 या 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल हुआ, y इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 2 मींस y इक्वल टू आ गया कितना, y की वैल्यू 1 आ गई। आंसर सही है, समझ में आया। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैभव बाबू 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए किसको सेम किया जाए, जरा आप लोग बताइए। अब हम लोग किसी को, अगर हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम x को सेम करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर y को सेम करना है तो इसमें 2 से और इसमें 5 से। तो हम लोग x को सेम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1, देन बाई 1, देन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग की एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, बोथ द, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 3 या 5 3 या 4 3 या, चेक करते रहा करो, कहीं गड़बड़ हुआ है तो बताया करो। दूसरे में कुछ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस होगा बेटा, साइन चेंज होगा ना। ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 2y माइनस 13y होगा, नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू, कोई दिक्कत? बोलो, ध्रुवित नहीं आ रहा क्या बेटा? माइनस 13y इक्वल टू 5, ये माइनस 5 है, उधर जाएगा तो प्लस 5। y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5 अपॉन माइनस 13 मीन्स y इक्वल टू आ गया माइनस 5 अपॉन। अब y की वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे, जिसमें आप लोग बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बोलिए 1, 3x, इक्वेशन 1 है बेटा, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 30 माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 25 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13। कोई दिक्कत? ये माइनस 4 था, उधर गया प्लस 4, ये प्लस 25 बाई 13 था, उधर गया माइनस 25 बाई 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, 3x इक्वल टू हो जाएगा 13 हो जाए माइनस 25 अपॉन 13, 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 5 गया, खुश रहो मस्त रहो, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 अपॉन 13। कोई दिक्कत बेटा? x इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन 13, और ये 3 इधर डिवाइड में, इधर सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 3 1 जा 3, 3 9 जा, x इक्वल टू आ गया 9 अपॉन। जरा आंसर देख लीजिए, सही है, समझ में आया नहीं आया? और कितना क्वेश्चन है बेटा, चलिए उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। बोलिए क्या बेटा, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, यही है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सिंपल कन्वर्ट कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 3 या 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3x, 3 2 या 6, इसको करेंगे तो 4y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। दूसरा बोलो बेटा, x माइनस y होल अपॉन 3 है, केवल y अपॉन 3 है,
और y अपॉन 3 इक्वल टू 3। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस माइनस कौन बोला वैभव। चलिए अब हमें क्या करना है, जरा देखिए यहां भी इस इक्वेशन में भी 3x है और इस इक्वेशन में भी, तो कुछ करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं ना, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जो मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन लिख लेना, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समझ में आया। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस कर रहे हैं। सेकेंड हमारा क्या है बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है ना। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस लिखे भी हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया बेटा, क्या बचेगा, माइनस 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 5y बचेगा ना। और ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 15, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 15 अपॉन माइनस 5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई -3। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किसमें पुट किया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड तो 3x माइनस माइनस 3 इक्वल टू 9, समझ में आया क्या किए, माइनस यहाँ ऑलरेडी था और y की वैल्यू भी -3 थी तो हमने y की जगह पर -3 पुट कर दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, हो जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3, आंसर चेक कर लीजिए, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को क्या किया, समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे। आज हम लोग जो है अभी इसी पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।